दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ेवियन बोन मेल्टिंग पिल को बनाने के लिए कुछ एलेक्सिस को इकट्ठा कर रहा था और इसी बीच ज़ेवियन मास्टर टियान हाउ के कहने पर एक एंशिएंट कॉपर प्लेट को खरीद लेता है जिसके ऊपर एंशिएंट डस्ट मौजूद थी। और जब ज़ेवियन अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस डस्ट को रिफाइन करने की कोशिश करता है तो उस एंशिएंट डस्ट ने छोटे छोटे स्पिरिचुअल बीट्स का रूप ले लिया था और उनमें से एक स्पिरिचुअल बीट सीधा ज़ेवियन के सोल रियलम के अंदर चला गया था, जिसके चलते ज़ेवियन की सोल स्पिरिचुअल रियलम के अंदर चली गई थी और वहाँ पे ज़ेवियन को 3000 टनल फ्लेम दिखाई देती है। पर अचानक एक एलर की स्पिरिट ने वहाँ पे आते हुए ज़ेवियन को वापस भेज दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एग्जाम वाली जगह का ही सीन दिखाया जाता है जिसे एलर ये चोंग बहुत ही गौर से देख रहे थे और उन्हें वहाँ पे पिछली बार की सारी बातें भी याद आ रही थी, जहाँ पिल टावर में पिछली बार ये फैमिली 5वें नंबर पे आई थी और उन्हें सख्त वार्निंग के साथ बोला गया था कि अगर अगली बार भी ये फैमिली 5वें नंबर पे आती है तो उन्हें टॉप 5 मेजर फैमिलीज में से बाहर निकाल दिया जाएगा। और यही सब सोचकर एल्डर ये चोंग वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। तभी ज़ेवियन पीछे से वहाँ पे उनके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, ग्रेट एल्डर आप इतने ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं। जिस पे एल्डर ये चोंग भी ज़ेवियन को वहाँ पे सारी बात बताते हुए कहते हैं कि इस बार हमारी ये फैमिली को टॉप 5 मेजर फैमिलीज में टिकने के लिए टॉप 3 के अंदर आना होगा, अदरवाइज हमारी ये फैमिली को टॉप 5 मेजर फैमिलीज में से बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर आप हमारी ये फैमिली को टॉप 3 में ले आते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी ये फैमिली आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलेगी और फ्यूचर में आपके ही इशारों पे चलने की कोशिश करेगी। और ये कहते कहते एल्डर ये चोंग ने वहाँ पे ज़ेवियन के सामने अपना सर भी झुका लिया था, जिस पे ज़ेवियन जल्दी से एल्डर ये चोंग को ऊपर उठाते हुए कहते हैं, आपको ये सब मेरे सामने करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी ये फैमिली की मदद करूंगा, तो मैं अपने वादे के मुताबिक इस कंपटीशन के अंदर अपना बेस्ट दूंगा, प्लीज आप चिंता मत कीजिए। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे इशारे के साथ लिटिल फायरी डॉक्टर और मास्टर टियान हाउ को वहीं पे रुकने के लिए बोल देता है और खुद वो एल्डर ये चोंग और जिनलान के साथ उसी कंपटीशन वाले मेंशन के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो तीनों मेंशन के गेट से इंटर करते हैं तो वहाँ पे ये फैमिली के आने की अनाउंसमेंट की जाती है, जहाँ पे बाकी की फैमिलीज ऑलरेडी आ चुके थे। और एल्डर ये चोंग भी वहाँ पे ज़ेवियन को बाकी टॉप 4 फैमिलीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, टॉप 5 में से सबसे पहले आती है डैन फैमिली। और डैन फैमिली के बारे में बताते हुए एल्डर ये चोंग वहाँ पे ज़ेवियन को चेंगजियान के बारे में भी बताते हैं, जो कि डैन फैमिली में टैलेंट लेवल के मुकाबले में 2nd नंबर पे आता था और उसके साथ वो लड़की भी मौजूद थी जिसके स्पिरिचुअल ऑरा को ज़ेवियन ने उस बगी के अंदर से महसूस किया था। इसलिए उस लड़की को पहली नजर में देखते ही ज़ेवियन वहाँ पे पहचान लेता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही बगी वाली लड़की है। उसके बाद एल्डर ये चोंग आगे बढ़ते हुए ज़ेवियन को वहाँ पे बाई फैमिली यानी व्हाइट ईगल के बारे में बताते हैं और बाई फैमिली को लीड कर रही थी वही ओल्ड लेडी जिसे लास्ट टाइम ज़ेवियन ने मजा भी चखाया था। बाई फैमिली की यंग जनरेशन भी अल्केमी में काफी ज्यादा टैलेंटेड थी, जिनमें से सबसे ज्यादा टैलेंटेड था व्हाइट ईगल नाम का एक डिसेबल जो कि पूरी बाई फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाला था। और एल्डर ये चोंग वहाँ पे ज़ेवियन को बताते हैं कि बाई फैमिली और हमारी ये फैमिली की बहुत ही ज्यादा पुरानी दुश्मनी है, इसलिए बाई फैमिली हमेशा की तरह इस बार भी हमारी ये फैमिली को हराने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देगी। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए एल्डर ये चोंग वहाँ पे ज़ेवियन और जिनलान को लेकर अपनी जगह पे आ जाते हैं, जहाँ वो अपने सामने खड़ी हुई क्यू फैमिली के बारे में बताते हुए ज़ेवियन से कहते हैं कि ये क्यू फैमिली भले ही बाकी फैमिलीज की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और सबसे आखिर में आती है काउ फैमिली, जिसे अल्केमी में सबसे बेस्ट माना जाता है। और इससे आगे एल्डर ये चोंग वहाँ पे काउ फैमिली के बारे में कुछ भी ज़ेवियन को बता पाते उससे पहले वहाँ पे काउ फैमिली के आने की अनाउंसमेंट की जाती है, जिसके चलते सभी की नजरें वहाँ पे काउ फैमिली की तरफ ही चली जाती हैं। और उन्हें वहाँ पे लीड कर रही थी काउ यिंग नाम की एक लड़की जिसका अल्केमी टैलेंट सबसे ज्यादा बेस्ट था। और एल्डर ये चोंग वहाँ पे ज़ेवियन को उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये पिल टावर के एक एल्डर की डिसेबल भी है, इसलिए इसका अल्केमी टैलेंट बाकी से ज्यादा खास है। और इसके साथ वाले डिसेबल्स का नाम काउजू और काउडैन है। काउडैन को तो तुम जानते ही होगे जिसे तुमने हराया था। वहीं काउडैन भी वहाँ पे गुस्से से काउ यिंग को वहाँ पे ज़ेवियन के बारे में बताते हुए कहता है कि यही है वो लड़का जिसके चलते काउ फैमिली और ये फैमिली के बीच में होने वाला मैरिज कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। मैं जानता था कि इस लड़के का अल्केमी टैलेंट बहुत ही ज्यादा कमाल का है, पर ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये 7th ग्रेड के अल्केमी एग्जाम को भी पास कर लेगा। काउडैन की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि काउ यिंग के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ जाती है और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे ज़ेवियन से ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो खुद को दूसरों से कुछ ज्यादा ही ऊपर समझती थी। इसलिए वो वहाँ पे ज़ेवियन को इग्नोर करते हुए उसके पास से गुजर जाती है, जबकि काउडैन तो वहाँ पे उसे बकायदा धमकी देते हुए उसके पास से गुजरता है। और काउजू तो वहाँ पे ज़ेवियन के पास रुकते हुए उसे अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए भी बोल देता है और उसे सलाह देता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम हमारी काउ फैमिली से दूर ही रहो, कहीं ऐसा न हो कि ये फैमिली को बचाने के चक्कर में तुम अपनी जान गंवा बैठो। काउजू की ये बात सुनकर ज़ेवियन वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, इस एडवाइस के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन इससे आगे वहाँ पे ज़ेवियन कुछ भी कह पाता उससे पहले वहाँ पे होस्ट एल्डर भी आ जाता है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है क्योंकि सभी फैमिलीज यहाँ पे आ चुके हैं तो इसलिए और ज्यादा देर न करते हुए आज के इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं 5 मेजर फैमिली के डिसेबल्स को मार्शल अरीना के अंदर इनवाइट करता हूँ। अब होस्ट एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि 5 मेजर फैमिली के
डिसेबल्स भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए सीधा वहाँ पे जंप करते हुए मार्शल अरीना के अंदर आ जाते हैं और ज़ेवियन के वहाँ से जाती जिनलान के साथ साथ एल्डर ये चोंग भी अपने मन ही मन में ज़ेवियन के जीतने के लिए दुआएं करने लगे थे, क्योंकि अब ये फैमिली की सारी उम्मीदें ज़ेवियन के ऊपर ही टिकी हुई थी। खैर वो पांचों डिसेबल्स होस्ट एल्डर के सामने आके खड़े हो जाते हैं और होस्ट एल्डर जिनका नाम एल्डर शेंग था उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हैं, जिसपे एल्डर शेंग ऊपर हवा में उठते हुए उन पांचों डिसेबल से कहते हैं कि हमारा आज का ये कॉम्पिटिशन 3 हिस्सों में डिवाइड है और सबसे पहले राउंड में आपकी सोल टेस्टिंग की जाएगी। और एल्डर शेंग कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि नीचे जमीन से एक बहुत बड़ा सोल स्टोन निकल कर बाहर आता है, जिसकी मदद से सभी डिसेबल्स अपनी सोल को टेस्ट कर सकते थे। एल्डर शेंग वहाँ पे सोल स्टोन को देखते हुए उन पांचों डिसेबल से कहते हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए आपका सोल पावर लेवल 4 या उससे ऊपर होना जरूरी है, तभी आप इस टेस्ट को पास कर पाएंगे। और इस टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अब तक का सोल टेस्टिंग का हाई लेवल का रिकॉर्ड काउ फैमिली की काउ यिंग का है। लास्ट टाइम उसने अपनी सोल को 9th लेवल तक पहुंचा दिया था। अब एल्डर शेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि काउ यिंग के फेस के ऊपर तो एक बहुत ही एटीट्यूड वाली स्माइल आ जाती है। वहीं एल्डर शेंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस साल देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आप पांचों में से कोई काउ यिंग का रिकॉर्ड तोड़ पाता है या नहीं। और ये कहकर एल्डर शेंग वहाँ पे सबसे पहले राउंड को स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले अपनी सोल को टेस्ट करने के लिए क्यू फैमिली का डिसेबल आगे आता है, जो कि वहाँ पे सोल स्टोन के पास आते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस सोल स्टोन के अंदर ही डाल देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो सोल स्टोन बहुत ही तेजी के साथ चमकने लगा था और क्यू फैमिली के उस डिसेबल का लेवल 7 निकल कर आता है, जो कि खुद क्यू फैमिली के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी यंग जनरेशन इतनी ज्यादा टैलेंटेड निकलेगी, लेकिन 7th लेवल देखकर व्हाइट ईगल के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और अब अपना लेवल चेक करने के लिए बहुत ही एटीट्यूड के साथ वो वहाँ पे आगे बढ़ता है और सेम वहाँ पे पहले वाले डिसेबल की तरह वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस सोल स्टोन के अंदर डाल देता है, जिसके चलते वो सोल स्टोन वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही तेजी के साथ चमकने लगा था और व्हाइट ईगल का लेवल 8 निकल कर आता है, जिसका मतलब था कि बाई फैमिली ने पहले राउंड में क्यू फैमिली को हरा दिया था। जो देखकर तो बाई फैमिली की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था और ओल्ड लेडी बाई के दिल में भी अब यंग मास्टर व्हाइट ईगल के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। उसके बाद काउ जू वहाँ पे आगे बढ़ता है, जिसका लेवल वहाँ पे 8.5 निकल कर आता है, जो देखकर खुद काउ डैन भी वहाँ पे काफी ज्यादा शौक दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ वो अपनी काउ फैमिली के लिए बहुत ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहा था। उसके बाद डैन फैमिली का चेंग जियान आगे बढ़ता है, जो कि बाकी डिसेबल्स के मुकाबले में वहाँ पे बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर रहा था और जैसे वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को सोल स्टोन के अंदर डालता है तो सोल स्टोन अब तक सबसे ज्यादा तेजी से चमकने लगा था और देखते ही देखते चेंग जियान का लेवल वहाँ पे 9th निकल कर आता है, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन जहाँ एक तरफ डैन फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी तो बाकी सभी फैमिलीज को वहाँ पे उनसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी, जबकि काउ यंग वहाँ पे चेंग जियान की तारीफ करते हुए कहती है इसका कैमी टैलेंट भी काफी ज्यादा कमाल का दिखाई दे रहा है। और अब बारी थी वहाँ पे सबसे आखिरी डिसेबल की, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो ज़ेवियन ही था। और जैसे ज़ेवियन वहाँ पे अपनी सोल को टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तो बाई फैमिली का व्हाइट ईगल वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे तो लगता है कि ये फैमिली पहले राउंड में ही बाहर हो जाने वाली है। वहीं जिनलान और एल्डर ये चोंग को भी वहाँ पे काफी ज्यादा चिंता होने लगे थे, लेकिन ज़ेवियन वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए बहुत ही शांति के साथ अपना हाथ जाकर वहाँ पे सोल स्टोन के ऊपर रख देता है और उस सोल स्टोन के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है चलो तो आज इन सभी डिसेबल्स को एक बहुत बड़ा झटका दे देता हूँ। और ये कहकर ज़ेवियन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को सीधा उस सोल स्टोन के अंदर ही डालना शुरू कर दिया था और इस बार वो सोल स्टोन वहाँ पे इतनी तेजी के साथ चमकता है कि उसे देखकर वहाँ पे खुद एल्डर शेंग को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन अभी एल्डर शेंग वहाँ पे इस सब के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी वो सोल स्टोन वहाँ पे चमकते हुए अपने टॉप लेवल पे पहुंच गया था, जिसे आज तक अल्केमी की हिस्ट्री में कोई भी हिट नहीं कर पाया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है कि आसपास खड़े हुए सभी लोग भी अपनी जगह से खिसकते हुए पीछे होने लगे थे। इवन वो पूरा मेंशन ही वहाँ पे हिल गया था। पर इतना ही नहीं, उसी के साथ हम देखते हैं कि वो सोल स्टोन भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि बाकी सभी फैमिलीज को हैरान करने के लिए काफी था। और तभी ज़ेवियन पीछे पलटते हुए एल्डर शेंग से माफी मांगते हुए कहता है एल्डर शेंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपका ये सोल स्टोन टूट गया। वहीं ज़ेवियन की ये बात सुनकर एल्डर शेंग भी वहाँ पे होश में आते हुए ज़ेवियन से कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि ये देखकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है कि तुम्हारा सोल लेवल इतना ज्यादा हाई है कि उसने सोल स्टोन तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हारा सोल लेवल कम से कम भी 14th होगा और अपनी इस कमाल की सोल पावर लेवल के चलते तुमने काउ यिंग के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अब एल्डर शेंग की ये बात सुनकर तो बेचारी काउ फैमिली को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। इवन काउ डैन को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस मामूली से दिखने वाले लड़के ज़ेवियन का सोल लेवल 14th है। इवन व्हाइट ईगल तो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है एल्डर शेंग मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वरना इस मामूली से डिसेबल का लेवल 14th निकल कर कैसे आ सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। अब व्हाइट ईगल की ये बात सुनकर एल्डर शेंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं क्या तुम मेरी जजमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हो। एल्डर शेंग की ये बात सुनकर व्हाइट ईगल भी वहाँ पे खामोश हो गया था, जिसके बाद एल्डर शेंग वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि अल्केमी कंपटीशन का पहला राउंड यहीं पे खत्म होता है और इस पहले राउंड का विजेता है ये फैमिली का ज़ेवियन है। जो सुनकर तो वहाँ पे जिनलान और एल्डर ये चोंग की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। जबकि काउ यिंग वहाँ पे ज़ेवियन की तरफ देखते हुए कहती है
मुझे लगता है इस बार के कंपटीशन में काफी ज्यादा कमाल का टैलेंट आया हुआ है। जबकि एल्डर शेंग वहाँ पे सेकंड राउंड के बारे में अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि सेकंड राउंड में आपको सोल कंट्रोलिंग का टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जायंट बीट को कंट्रोल करना होगा जिसका वजन हजारों किलोग्राम होगा। और एल्डर शेंग कैसे कहते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा जायंट बीट सबके सामने लाया जाता है जिसका वजन वाकई काफी ज्यादा हैवी लग रहा था। और एल्डर शेंग वहाँ पे सभी का ध्यान उस जायंट बीट की तरफ ले जाते हुए कहते हैं कि इसके अंदर से काफी सारे सोल बीट्स को छोड़ा जाएगा और आप में से जो कोई भी अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे ज्यादा सोल बीट्स को पकड़ पाएगा वही इस राउंड का विनर होगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस राउंड का रिकॉर्ड भी काओ यंग के पास ही है। उसने अपने समय पे एक ही बार में 89 पिल्स को पकड़ा था। और अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि काओ यंग का ये रिकॉर्ड टूट पाता है या नहीं। और ये कहते हुए एल्डर शेंग वहाँ पे सेकंड राउंड को भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस जायंट सोल बीट के अंदर से काफी सारी हैवी पिल्स बाहर गिरने लगे थे जिनका वजन हजारों किलोग्राम था। और उनके गिरते ही सभी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जायंट स्पिरिचुअल हैंड्स को क्रिएट कर लेते हैं, जिनके इस्तेमाल करते हुए वो सभी वहाँ पे अपने लिए उन पिल्स को इकट्ठा करने लगे थे। पर उनमें से सबसे पहले एलिमिनेट होता है क्यू फैमिली का क्यूजी, जो कि वहाँ पे सिर्फ 41 पिल्स को ही कलेक्ट कर पाया था। और सेकंड नंबर पे एलिमिनेट होता है व्हाइट ईगल, जो कि वहाँ पे सिर्फ 43 पिल्स को ही कलेक्ट कर पाया था। और थर्ड पे एलिमिनेट होता है काउजू, जिसने टोटल 56 पिल्स को इकट्ठा किया था। और सबसे आखिर में एलिमिनेट होता है डैन जुआन, अब से हम इसे डैन जुआन ही बोलेंगे। उसने टोटल वहाँ पे 66 पिल्स को इकट्ठा किया था, जबकि ज़ियाओ ने अभी तक उन पिल्स को इकट्ठा करना शुरू ही नहीं किया था। जो देखकर एल्डर शेंग वहाँ पे उससे कहते हैं, ज़ियाओ जल्दी करो वरना ये पिल बीट्स गिरना बंद हो जाएंगे और तुम कुछ किए बगैर ही इस राउंड से बाहर हो जाओगे। एल्डर शेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ वहाँ पे अपनी ग्रीन हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपने जायंट स्पिरिचुअल हैंड को समन कर लेता है। और ज़ियाओ ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ एक ही झटके में वहाँ पे 93 पिल्स को कलेक्ट कर लिया था, जो कि वहाँ पे सभी के लिए एक और बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ज़ियाओ ने उन पिल्स को वहाँ पे ऐसे पकड़ा था कि जैसे उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और यही बात वहाँ पे बाकी फैमिलीज को हैरान कर रहे थे। इवन बेचारा काओ डैन तो वहाँ पे अपना सार ही पकड़ लेता है, जबकि काओ यंग वहाँ पे एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए कहती है इंटरेस्टिंग है। जबकि हम देखते हैं कि डैन फैमिली भी वहाँ पे ज़ियाओ से काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। और सबसे ज्यादा खुशी तो वहाँ पे ये फैमिली को हो रही थी, और उनकी इस खुशी में क्यू फैमिली भी उनका पूरा साथ दे रही थी। जबकि हम देखते हैं कि व्हाइट ईगल तो वहाँ पे अपने मन में ज़ियाओ को गालियां दिए जा रहा था, क्योंकि ज़ियाओ ने वहाँ पे उसकी पूरी लाइमलाइट को ही चुरा लिया था। जबकि एल्डर शेंग वहाँ पे अनाउंस करते हुए ज़ियाओ को सेकंड राउंड का भी विनर घोषित कर देते हैं। और इसी के साथ साथ वो वहाँ पे ये भी अनाउंस कर देते हैं कि ज़ियाओ ने एक ही बार में 93 पिल्स को इकट्ठा करके काओ यंग की पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ये सब जानकर काओ यंग को वहाँ पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है। वहीं एल्डर शेंग वहाँ पे थर्ड राउंड के बारे में अनाउंस करते हुए कहते हैं कि थर्ड राउंड सोल अग्रेशन का होने वाला है। पर एल्डर शेंग वहाँ पे थर्ड राउंड के बारे में और कुछ बता पाते उससे पहले काओ यंग उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, एल्डर शेंग क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रूल्स के मुताबिक क्या कोई फैमिली अपने डिसेबल को टेस्ट के बीच में ही रिप्लेस कर सकती है। अब काओ यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ के साथ साथ बाकी सभी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो सीधा वहाँ पे ज़ियाओ को चैलेंज करते हुए कहती है, मिस्टर ज़ियाओ की कमाल के अल्केमी टैलेंट को देखकर मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है, इसलिए मैं भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। जिस पे ज़ियाओ भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, अगर आपकी यही इच्छा है तो आ जाइए, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़ियाओ की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बाई फैमिली और बाकी सभी फैमिलीज के फेस के ऊपर स्माइल आ चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि काओ यंग अब ज़ियाओ का बहुत ही बुरा हाल करने वाली है। जबकि हम देखते हैं कि ज़ियाओ की इजाजत मिलते ही काओ यंग वहाँ पे एक ही झटके के साथ खुद को वहाँ पे काओजू के साथ रिप्लेस कर देती है, और उसने वहाँ पे काओजू को वापस जाने के लिए बोल दिया था। वहीं एल्डर शेंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब ज़ियाओ को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। और ये कहकर एल्डर शेंग थर्ड राउंड को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, असल में थर्ड राउंड में सभी को अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को हराना था। और जैसे ही थर्ड राउंड स्टार्ट होता है तो काओ यंग ने वहाँ पे अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में बाकी तीनों फैमिली के डिसेबल्स को उड़ाते हुए वहाँ पे पीछे फेंक दिया था, और इस तरह वो तीनों वहाँ पे एक ही झटके में एलिमिनेट हो चुके थे। जबकि हम देखते हैं कि ज़ियाओ तो वहाँ पे अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था, जो देखकर काओ यंग वहाँ पे एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए ज़ियाओ से कहती है, अब बस मैं और तुम हो, और हमें यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला कोई भी तीसरा नहीं होगा, जिसके चलते हम दोनों आसानी के साथ यहाँ पे फाइट कर पाएंगे। और ये कहकर काओ यंग वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ज़ियाओ से कहती है, ज़ियाओ अगर तुमने यहाँ पे मेरे 3 सोल अटैक्स को झेल लिया तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं खुद ही अपनी हार मान लूंगी, पर मैं तुम्हारे टैलेंट की कदर करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस देना चाहती हूँ। अगर तुम यहाँ पे अभी के अभी अपनी हार मान लेते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सेकंड लेवल तुम्हारा ही होगा, और ये फैमिली को बचाने का तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है, मेरे साथ फाइट करना चाहते हो या पहले ही खुद को सेव करना चाहते हो। काओ यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अब वहाँ पे सभी फैमिलीज की नजरें ज़ियाओ के ऊपर ही आके टिक गई थी कि ज़ियाओ अब वहाँ पे क्या फैसला लेता है।
जबकि ज़ियाओयन वहाँ पे एक स्माइल के साथ अपना फैसला सुनाते हुए काओ यंग से कहता है, मिस काओ यंग, अब इतनी दूर आने के बाद पीछे हटने का क्या ही फायदा, प्लीज आप इस फाइट को शुरू कीजिए। ज़ियाओयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि काओ यंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती है, जैसा कि मैंने सोचा था मिस्टर ज़ियाओयन, आप वाकई बहुत ज्यादा बहादुर हैं और अब जब आप मेरे साथ फाइट ही करना चाहते हैं तो ये लिटिल गर्ल आपकी इस इच्छा को जरूर पूरा करेगी। और ये कहकर काओ यंग ने अचानक वहाँ पे अपनी एक एंशिएंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल पावर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। असल में ये एक एंशिएंट सोल स्किल थी जिसका इस्तेमाल अपनी सोल पावर को बढ़ाने के लिए किया जाता था। और अपनी सोल पावर को इकट्ठा करने के बाद काओ यंग वहाँ पे ज़ियाओयन से कहती है, मिस्टर ज़ियाओयन, अब मेरा ये अटैक आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है, इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप पहले से ही मेरे इस अटैक को झेलने के लिए रेडी हो जाइए। काओ यंग की ये बात सुनकर ज़ियाओयन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है, इसकी ये एंशिएंट सोल स्किल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, पहला अटैक और सेकंड डिफेंड। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, पर अभी ज़ियाओयन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से काओ यंग ने वहाँ पे अपनी एंशिएंट सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल पावर की मदद से वहाँ पे एक फिनिक्स को समन कर लिया था। और ज़ियाओयन वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले काओ यंग ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ ज़ियाओयन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला भी कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उस खतरनाक अटैक को देखकर ज़ियाओयन भी बिल्कुल एंड समय पे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस फिनिक्स के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ये दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जो देखकर ज़ियाओयन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए काओ यंग को एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है, जो देखकर बाई फैमिली के साथ साथ वहाँ पे बाकी फैमिलीज को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ज़ियाओयन वहाँ पे काओ यंग को हेड टू हेड टक्कर दे रहा है, जिसने एक ही झटके में वहाँ पे उन सभी को एलिमिनेट कर दिया था। जिसपे क्यू फैमिली का मास्टर कहता है, काओ यंग का वो पहले वाला अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था कि उसे एक 7th ग्रेड के हाई लेवल का अल्केमिस्ट भी नहीं रोक सकता था, पर ज़ियाओयन ने तो उस अटैक को ऐसे रोक लिया जैसे उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काओ यंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, तो जैसा कि मैंने सोचा था ये लड़का वाकई कोई मामूली लड़का नहीं है, मुझे लगता है ये वाकई मेरा ओपोनेंट बनने के काबिल है। और ये कहकर काओ यंग ने वहाँ पे अपने सेकंड अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया था। ये एक सोल ग्रेविटी प्रेशर अटैक था। और जैसे जैसे काओ यंग का वो खतरनाक अटैक वहाँ पे रेडी हो रहा था, हम देखते हैं कि वैसे वैसे वहाँ पे खड़े हुए हर एक पर्सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा और प्रेशर पड़ने लगा था। और ज़ियाओयन को छोड़कर तो वहाँ पे लगभग सभी के लिए खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। जबकि हम देखते हैं कि ज़ियाओयन वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को देखता है, जिसे देखते ही ज़ियाओयन के फेस के ऊपर एक बार फिर से स्माइल आ चुके थे। इसी बीच हम देखते हैं कि काओ यंग भी अपने अटैक को एक बार फिर से रेडी करते हुए अपने फिनिक्स को समन कर लेती है, जो कि पिछले वाले से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। लेकिन ज़ियाओयन ऑलरेडी उस अटैक का तोड़ निकाल चुका था, इसलिए वो भी वहाँ पे काओ यंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने एक अटैक को रेडी करने लगा था। पर काओ यंग अब वहाँ पे ज़ियाओयन को कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी के साथ ज़ियाओयन के ऊपर अपनी फिनिक्स की मदद से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है। पर ज़ियाओयन भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी हेवनली पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके फिनिक्स के ऊपर ही अटैक कर देता है। और बिल्कुल पहले की तरह अब की बार भी जैसे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि ज़ियाओयन के साथ साथ खुद काओ यंग भी खिसकते हुए काफी पीछे जा चुके थे। लेकिन ज़ियाओयन जल्दी से वहाँ पे खुद को संभालते हुए एक्साइटेड होकर काओ यंग से कहता है, आ जाओ अब आपकी तीसरे अटैक की बारी है। ज़ियाओयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अब काओ यंग को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ चुका था, क्योंकि ज़ियाओयन हर बार उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। इसलिए काओ यंग वहाँ पे अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है, जिसे रेडी करने के लिए धीरे धीरे काओ यंग ऊपर हवा में उठने लगे थे। और जैसे ही वो ऊपर हवा में जाती है तो हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोल फॉर्मेशन भी बन जाती है। और वो एंशिएंट फॉर्मेशन दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहे थे, जो देखकर ज़ियाओयन भी वहाँ पे समझ जाता है कि काओ यंग का ये अटैक वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होने वाला है। इसलिए वो भी वहाँ पे उससे बचने के लिए पहले से ही अपने अटैक को रेडी करने लगा था। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए काओ यंग के उस खतरनाक अटैक का तोड़ भी देख लेता है। इवन ज़ियाओयन वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में वहाँ पे उसकी उस एंशिएंट सोल स्किल को भी सीख चुका था। और ज़ियाओयन वहाँ पे उसी एंशिएंट सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए काओ यंग के अटैक को रोकने के लिए अपने अटैक को रेडी करने लगा था, जिस बात का एहसास वहाँ पे काओ यंग को भी हो जाता है। और वो चौंक कर वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, क्या इसने एक ही झटके में यहाँ पे मेरी एंशिएंट सोल स्किल को भी सीख लिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन जब वो ज़ियाओयन को अपने अटैक को रेडी करते हुए देखती है तो उसे भी वहाँ पे पूरा यकीन हो चुका था कि वाकई ज़ियाओयन वहाँ पे एंशिएंट सोल स्किल को सीख चुका है। पर अभी काओ यंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओयन वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम को उस एंशिएंट सोल स्किल के साथ मिला देता है। और उन दोनों को वहाँ पे आपस में मर्ज करते हुए ज़ियाओयन ने एक बहुत बड़ी जायंट सोल स्पिरिचुअल बॉडी को क्रिएट कर लिया था, जो देखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहे थे। और ये सब देखकर अब काओ यंग भी वहाँ पे जल्दी के साथ अपनी उस फॉर्मेशन को दोबारा वहाँ पे अपने फिनिक्स का रूप दे देती है, जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे गुस्से से एक दूसरे को घूरने लगे थे। और जैसे ही काओ यंग वहाँ पे अपने फिनिक्स मास्टर सोल की मदद से ज़ियाओयन के ऊपर अटैक करती है तो ज़ियाओयन ने भी वहाँ पे अपनी जायंट स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए मिस काओ यंग के फिनिक्स मास्टर सोल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था। और अब की बात जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था कि वहाँ पे बाकी लोगों के लिए तो खड़ा रह पाना भी मुश्किल
होता जा रहा था और देखते ही देखते उन दोनों के अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से हम देखते हैं कि अब की बार वहाँ पे पहले से भी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि पूरा बैटल अरीना ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन ज़ियाओयन और मिस काओयंग अभी भी दोनों अपनी जगह पे सही सलामत खड़े हुए थे और एल्डर शेंग वहाँ पे जल्दी से ज़ियाओयन के पास आते हुए कहते हैं, हम उस सोल स्टोन को तो दोबारा अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन हमारे पास इतने ज्यादा फंड्स भी नहीं है कि हम इस पूरे मार्शल अरीना को ही दोबारा से ठीक करवा सके। जबकि वह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काओयंग वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ ज़ियाओयन से कहती है कि अब क्योंकि तुमने यहाँ पे मेरे 3 अटैक्स को झेल लिया है तो तुम ये फाइट जीत चुके हो। और ये कहकर काओयंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो वहाँ पे ज़ियाओयन से एक बार फिर से मिलने के लिए कहती है इस कंपटीशन के बाद, जिसके जाते ही हम देखते हैं कि एल्डर शेंग वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि टॉप 5 मेजर फैमिलीज के बीच में होने वाले कंपटीशन को ये फैमिली के मिस्टर ज़ियाओयन ने जीत लिया है, जिसका मतलब है कि अब ये फैमिली सेफ है। एल्डर शेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि एल्डर ये चौंक की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था और क्यू फैमिली भी जल्दी से वहाँ पे इसके लिए ये फैमिली को कांग्रेट्स कहती है और बाकी सभी फैमिलीज को भी मजबूरन उन्हें वहाँ पे ग्रीट करना पड़ रहा था, क्योंकि ये फैमिली एक बार फिर से अपनी पोजीशन को वापस पा चुकी थी, जिसके बदले में ये फैमिली भी उन्हें ग्रीट करते हुए उन सभी का शुक्रिया अदा करती है। और बाई फैमिली का यंग मास्टर तो गुस्से से वहाँ पे ज़ियाओयन को घूरते हुए अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रात को ये फैमिली के मेंशन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ियाओयन कोर्ट यार्ड के अंदर बैठा हुआ अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और ज़ियाओयन वहाँ पे उसी एंशिएंट सोल स्किल की ही प्रैक्टिस कर रहा था जो आज उसने यहाँ पे काओयंग से सीखी थी। और उस स्किल की पोटेंशियल को देखकर ज़ियाओयन वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये एंशिएंट सोल स्किल इतनी ज्यादा कमाल की निकलेगी। अगर सच कहूँ तो ये ट्रिप मेरे लिए इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। लेकिन अभी ज़ियाओयन वहाँ पे ये सब बैठा हुआ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही वहाँ पे डार्क सोल एनर्जी फैलने लगती है, जिसे देखते ही ज़ियाओयन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है ये तो सोल बैरियर है। और ज़ियाओयन के ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।